जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी 171वें एपिसोड में आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जो भगवान दत्तात्रेय का अवतरण दिवस भी है, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पवित्र दिवस की बहुत सारी आप सबको शुभकामनाएं हो। अभी तक हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय में हम 12 अध्याय पूरे करके 13वें अध्याय के 30वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 13वें अध्याय में जाना क्षेत्र क्या है। शरीर 24 तत्वों और 7 विकारों वाला शरीर, और इस को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवान इसका प्रभाव स्वरूप बताते हैं। देहाभिमान में होने वाली ज्ञान योग की कठिनाइयों के लिए 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। ज्ञेय अर्थात क्षेत्रज्ञ, जिसको ज्ञेय करना है, जानने योग्य है, उसका परिचय देते हैं। सगुण साकार निर्गुण निराकार समग्र रूप से परिचय देते हैं। प्रकृति पुरुष के बारे में बताते हैं। शरीर ही प्रकृति है और ये जो क्षेत्रज्ञ है वही पुरुष है। और भगवान इस दोनों के बारे में बताते हुए हम सबको बताते हैं क्षेत्र के संयोग से ही संसार, समस्त संसार, स्तरम जंगम सभी उससे ही उत्पन्न हुए हैं। और इसको जो जान लेता है मृत्यु संसार से मुक्त हो जाता है। 4 साधन बताते हैं जो पहले भी बता चुके हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, और साथ में जो तत्वदर्शी महाज्ञानी हैं उनके शरण में जाके उनके उपदेशों को सुनना, श्रद्धापूर्वक और उपासना करना। भगवान इस तरह से मृत्यु से तरने के कारण हमें बार बार बता रहे हैं। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धनमीलित आंखों से नासिका के द्वारों में ध्यान रखते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और मूलाधार चक्र से भगवान का चिंतन करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आइए, जैसा कि 4 दिनों से क्रम चल रहा है, हम सब लोग आज के इस अध्याय में आगे बढ़े। उस पहले गीता के इन श्लोकों के माध्यम से समस्त अध्याय का पुनरावलोकन करते हैं। प्रथम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध में अर्जुन भगवान से अपने रथ को सेना के मध्य में लाने की प्रार्थना करता है और भगवान उसको कहते हैं तुम इन सबको देखो। और उन सबको देख करके अर्जुन जो कहता है वो सब हमारे जीवन में बार बार घटता है। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुस्य शरीरे में रोम हर्षस जायते गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न शक्नो वस्तात् भ्रमतीव च। मैंने मन भ्रमित हो रहा है, मेरे रोम हर्षित हो रहे हैं, अर्थात मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है, मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं। अर्थात अर्जुन अब साथ में आते हैं तो संजय कह उठते ए मुक्ता अर्जुन संख्य रथो उपस्थ उपास विसर्जय से सरंक्षापम सो वै सविघ्न मान से वो हथियार रख करके रथ के पीछे भाग में चले जाते हैं। दूसरे अध्याय सांख्य योग में अद्भुत घटना घटती है और अर्जुन भगवान का शिष्य बनकर उनकी शरण में आता है। साथ
में श्लोक बड़ा अद्भुत है, उसको पढ़ने का प्रयास हमें नित्य करना चाहिए। कार्पण्य 205 स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता ये शीर्षा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिशिस्ते अहम साधि माम त्वाम परपनम। मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए उचित मार्ग है। भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दो मार्ग उसके लिए बताते हैं और कहते हैं कि इसको तुम जान जाओगे तो हमेशा सुखी हो जाओगे और अपने निष्काम कर्म में लग जाओगे। भगवान ज्ञान योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में बताते हुए भगवान अंतवेत इमे देवा नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनासीनो अप्रमेश तद्याजुदस्व भारत। अर्थात ये देव विनाशी है और ये शरीर जो है अविनाशी, इसको कोई मार नहीं सकता। तो इसको न जायते मृते वा कदाचित नान्यम भूता भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतम प्राण न हन्यते हन्यमान्य शरीर। इस शाश्वत प्राण नित्य है, ये अजन्मा अविनाशी, इसको कभी मार नहीं सकता। और भगवान इसके माध्यम से सांख्य योग समझाते हैं और फिर कर्म योग के बारे में बताते हुए कहते हैं तुम स्थिति प्रज्ञ बन जाओ। स्थित प्रज्ञ बन करके अर्थात बुद्धि को स्थिर करके तुम युद्ध करो। भगवान स्थित की परिभाषा देते हुए जो कहते हैं वो श्लोक बड़ा अद्भुत है। दुखे स्वमनु उद्विग्मनाश सुखे से विगस्प्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। भगवान स्थित प्रज्ञ बनने की प्रेरणा देके युद्ध करने की, समता वाली बुद्धि में युद्ध करने की प्रेरणा देते। तीर्थ इत्यादि कर्म योग में अर्जुन कहता है कर्म योग ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों में कर्म करना पड़ता है। कौन सा कर्म? यज्ञ कर्म करें, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम कार्य करने लगते हो। भगवान कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेक परस्वम काम दुख। ब्रह्मा के द्वारा आपके संरचना इसी के लिए, इसको करते करते ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाने वाले हो। भगवान कहते हैं स्वधर्म यज्ञ का पालन करो और कहते हैं श्रियान स्वधर्मो विगुण परधर्माशनो स्थिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह। और भगवान उसको युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सृष्टि के आरंभ से सूर्य से बताते हैं और कहते हैं कि ये बहुत जन्मों के बाद में ये मेरा जो दिव्य जन्म है इसको जानने वाला मुक्त हो जाए। क्यों हुआ है? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और वो जिस तरह से वो सिद्ध होता है, वो चारों वर्ण में को मैंने ही रचा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभाक्ष तथा तस्य कर्तारम अपीमा विद्यम कर्तारम अयपी। मैंने किया है लेकिन मैं लिप्त नहीं होता। कर्म अक्रम विक्रम को इसके माध्यम से बताते हैं और 12 तरह के यज्ञ करने की बात करके भगवान कहते हैं वो मुझ में लीन हो जाते हैं और मेरा ही कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं इसके लिए जरूरी क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परम सात अचिरणादि गच्छति। अश्रद्धा संशय त्याग कर तुम ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग कर्म योग कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले हैं, लेकिन संन्यास योग में कठिनाई जरूर बहुत है। और जो कर्म योगी वह वो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभौतात्म भूता तो कुरुन्न लिप्यते। कर्म फलों में निर्लिप्त होते हुए विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय होकर मुझको पाता है। ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक से ध्यान करके मुझी को पाते हैं और 9 द्वारे देव निष्काम क्रम वाला कोई काम नहीं करता वह समदर्शी होता है और वो अंतरात्मा सुखी होकर मुझको पाता है। इस तरह वो मेरा भक्त बन जाता है और मेरा ही ध्यान करता है। तो ध्यान की विधि यहाँ भी बताते हैं। ये केंद्र मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध ये से सदा मुक्त ऐसे। जो ऐसा ध्यान करके ध्यान मुक्त हमेशा मुक्त कहलाता है। षष्ठम अध्याय आत्मसंयम भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वो निष्ठिम शांति को शीघ्र पाता है और वो अपनी आत्मा को उद्धार करता है। भगवान कहते हैं बाकी सब लोग अपनी आत्मा के शत्रु होते हैं। वो ज्ञान विज्ञान तृप्त कुटस विजेंद्रिय समदर्शी होता है। सुख दुख लोहा सोना बेरी प्रेमी सभी में समदर्शी होता है। पवित्र प्रदेश में रह करके वो मेरा ध्यान करता है। उसके लिए युक्ताहार विहार का विधान बताया और वो सब तरह से अपने चित्त को निरुद्ध करके धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मुझको पा करके सब प्राणियों मुझको देखने लग जाता है। भगवान कहते हैं जो मुझसे स्थित है यो माम पश्यति सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्या न प्रणश्यामि सचैने में प्रणश्यति। वो मेरे लिए दृश्य होता, मैं उसके लिए दृश्य होता। अर्जुन पूछता है कि मेरा मन चंचल है। भगवान अभ्यास वैरागी की विधि बताते हुए कहते हैं कि जो विचलित होने वाला श्रीमानों घर में जन्म लेके
मुझको पाएगा, और जो अंत समय तक कार्य करते योगियों कुल में जन्म लेकर के मुझको पाएगा। इस तरह से काम तपस्वी काम ज्ञानी से योगी को श्रेष्ठ बताते हैं, श्रेष्ठ योगी बनने की बात कहते हैं, मेरा भक्त बनने की बात कहते हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान के जो मेरे पास मेरे आश्रय है उनके लिए मैं सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा से कुछ नहीं, ये ज्ञान कहूंगा। हजारों हजारों मनुष्य कोई एक दो सीधी मुझको इस तरह जानते हैं, बाकी मेरी अपरा परा प्रकृति के मध्य में, हालांकि समस्त परा प्रकृति का सार इंद्रियों का विषय में ही हूँ, बलवान तेज शक्ति सब कुछ में हूँ। तेज सत्व रजस तमस भावों के कारण वो उनका ज्ञान अर्पण हो जाता, मुझको नहीं जान पाता। भगवान के देवी हे शा गुणमयी मय माया दुरतया मामेव प्रपद्यंते माया में तांतरंती में, वो उतर नहीं पाते। तो आपका भजन कौन करता है? चतुर्विद्या भजनते माम जनान शक्ति न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चे भरतर सब, अर्थात अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी मेरा भजन करते हैं। चारों भक्त बड़े उदार है, ज्ञानी मुझे बड़े प्रिय है, वो मुझको जान पाते हैं, मुझको जाके मेरे में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामा सिते तंति में ते ब्रह्म तो दीकर अध्यात्म कर्म चा अखिलम अखिल कर्म अखिल बध्यात्म अधि ज्ञ अधि भौतिक अधि देव को जानकर अंश में मेरा स्मरण करते मुझको पाते हैं। अर्जुन के पूछने पे कहते हैं समस्त संसार की सृष्टि करने वाला अखिल ब्रह्म है, उसका पहला काम ही आदि कर्म है, और वो उसको जानना ही अध्यात्म है। ये अपरा शरीर स्थूल शरीर आदि भौतिक आदि देव आदि यज्ञ के द्वारा जो अंत समय मेरा स्मरण करने जाते हैं मुझको पाते हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिसका स्मरण करोगे उस योनि को पाने वाले हो। भगवान इससे बार बार कहते हैं कि मेरा स्मरण करो। ये बड़ा सुंदर सूत्र है जो भगवान 9वें श्लोक 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, कविवम पुराणम अनुशासितारम अचोरणीयासम समृद्धे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपरस्तात्। अर्थात सर्वज्ञ है, अनादि सबका भरण पोषण करने वाला, तमस्य परे उसका सगुण साकार सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के माध्यम से उसकी साधना बताते हैं। और भगवान कहते हैं अंत में वो मेरे भोग को पाता है और उस महात्मा कहलाता है। मामो पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनवंती महात्मा संसिदम परमाम गता। दुखालयम ऐसा सबसे मुक्ति पाकर मुझको पाता है। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, वहां जाकर के वापस जन्म को आना पड़ता है। लेकिन वेद यज्ञ ताप धन पुण्य फलों को मुझको समर्पित करने वाला आदमी मेरे को पा जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का और विस्तार करते हुए भगवान कहते हैं गुह्यतम पवित्र सुख में धर्म में जो सहज है करने में, वो ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं। और असदा वाले पुरुष को नहीं करते, इसलिए मृत्यु संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। भगवान के समस्त संसार में मैं हूं, मुझ में संसार नहीं। समस्त प्राणियों में मैं हूं, लेकिन सब प्राणी मेरे में नहीं। मैं ही प्रकृति की अपनी अध्यक्षता में प्रकृति की गुण दोष के आधार पर सबकी संरचना महासर्ग के समय करता हूं, और लेकिन वो मेरी अवज्ञा करते हैं। मोग आशा मोग कर्माना अविवेक के कारण और आसुरी संपत्तियों के आसीन हो जाते हैं। देवी संता का आसीन महात्मा मेरा वचन करते हैं, मुझको पाते हैं, क्योंकि सभी का भोक्ता यज्ञ करता हवन सामग्री पिता माता प्रभाव प्रलय मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य की तरह तप के अन्न जल को तपाता हूँ, लेकिन सभी लोग वेदों में कहे हुए स्वर्गों की कामना करते हैं, अपने पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग लोग जाते भी हैं, पुण्य क्षीण होने पर वापस धरती लोक में आ जाते हैं। कहते हैं जो देवताओं को भजते हैं देव लोग को पाते हैं, मुझको भजने वाले मुझको लो। और मेरा भजन बड़ा सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त्यो अप्रतम अस्रामी प्रयतात्म। बिना प्रयत्न के सहज भाव से जो भी मुझे समर्पण करो मैं उसको ले लेता हूँ। और भगवान कहते हैं अशुभ अशुभ फलों से मुक्त करके मोक्ष को प्रदान करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। दुराचारी पापियों स्त्रियां वैश्य शूद्र क्षेत्रीय और ब्राह्मण मेरा भजन के लिए मुझको पाते हैं। और कहते हैं क्या करें? मन मनाओ भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु माम वेश्य युक्तम आत्मान पथ प्राण। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में युक्त हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 10वें अध्याय भगवान कहते हैं अर्जुन को हित की कामना से कहते मेरे प्रिय वचन फिर बताता हूँ। मेरे पर्वों पर लोगों देवता महर्षि भी नहीं जानते। मैं अनादि हूँ, ये जानने वाला पापों से मुक्त होता है। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं 4 सनकादि 7 महर्षि और समस्त मनुओं के द्वारा मेरी ही प्रजा है। मैं इस समस्त का प्रभु पर लो, जो मुझको जानने वाले प्रीति मुझको पा जाते हैं और वो प्रकाश को पा जाते। अर्जुन परम ब्रह्म परम पवित्र कहते हुए कहते हैं आपकी इस माया को, जो आप कहते हो ऋषि लोग भी यही कहते हैं, और आपकी इस माया को हे भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति पुरुषोत्तम आप केवल कोई नहीं जानते। मुझे अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताए। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है।
इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कहूं, भगवान कहते समस्त प्राणियों में मैं विद्यमान हूं और सबका आदि मध्य अंत भी मैं हूं। मैं अपनी समस्त विभूतियों के बारे में बार बार बताते हैं कि हम सब जगह में ही मैं हूं। मेरे ही एक अंश से समस्त शिशु की सर्वश्रेष्ठ चीजें व्याप्त है। भगवान कहते हैं यदि दिव्य सतम श्रीमद अर्जित में हुआ तत्व देवा गचा तो मम तेजो अंश संभव। मेरे तेज से समस्त विभूतियां व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड मुझसे ही व्याप्त है। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आप, मेरा मोह नष्ट हो गया, बस मुझे आप अपना रूप दिखा दीजिए, जिसको देखने में अगर मेरी सामर्थ्य हो मुझे दिखे। भगवान कृपा करते हैं और अपना विश्व रूप दिखाते हैं। विश्व रूप अर्जुन देख नहीं पाता क्योंकि अर्जुन भगवान कहते हैं चरम चक्षु से तुम देख नहीं सकते, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता। संजय कहते हैं इस तरह महायोगेश्वर ने अपना रूप दिखाया, जिसमें दिव्य रूप दिखाया जो हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी बड़ा है। भगवान कहते हैं इस तरह देख के अर्जुन रोमांचित होकर भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है अनेक बाहुदर वक्त नेतम पश्यामि तवाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तुम आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। अनेक बाहों नेत्रों वाला आपका देख करके, चतुर्भुजधारी देख के समस्त देवता भी भयभीत हो रहे हैं, सिद्ध आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आप में सारा संसार, तीनों लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आता हुए कहते हैं समस्त योद्धा धृतराष्ट्र के पुत्र भी आपके मुख में जा रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि की तरफ, नदी समुद्र की तरफ जाती है, इसी तरह मैं आपको देख रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना आइए हम रोज पढ़ते हैं, आज ही पढ़े। आख्या ही में को पवन उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध है विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। हे भगवान मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे अपना रूप बताइए। भगवान कहते हैं मैं सबका सबका काल सबके लिए कामत करने के लिए ही मैं आया हूँ। भगवान इस तरह से अपना परिचय देते हैं और कहते हैं तुम उठो, निमित्त मात्र बन जाओ। ये वाक्य याद रखिएगा, निमित्त मात्रम भविष्यवि साचिन। तुम मेरे निमित्त बन जाओ और इस सारे श्रेय को प्राप्त कर निष्कंटक राज्य को भोगो। इस तरह सब योद्धा मेरे लिए पहले ही मारे चुके हैं। संजय कहते हैं इस तरह से गदगद और भयभीत अर्जुन फिर दोबारा बोलता है कि आपके गुण नाम गुण लीला से समस्त देवता हर्षित होते हैं, प्रेम पाते हैं, असुर आपके भाग जाते हैं। आप देवों के देव हो, आप परम पुरुष हो, वायु एवं अग्नि आप हो। मैं आपका हे सखा, हे यादव कह के मैंने आपका बहुत सारा जो भी किया अपमान महिमा नहीं जानते उसको मुझे क्षमा करें। आप ही जगत के पिता हो, आपसे अधिक को नहीं, आपके समान कोई क्या होगा, आपके समान कोई नहीं तो आपसे अधिक भी क्या होगा। और मुझे चतुर्भुज रूप दिखाई। अर्जुन कहता है कि मैंने तुम्हें ये जो रूप दिखाया ये अनंत रूप वेद यज्ञ ध्यान धप के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। तुम विमूढ़ भाव व्यथा को नहीं प्राप्त हो, लो मेरे चतुर्भुज रूप को भी तुम देख लो। संजय कहते हैं इस तरह भगवान फिर चतुर्भुज फिर द्विभुज रूप देखे अर्जुन को आश्वासन देते हैं और अर्जुन कहता है मैं अब शांत हो गया। भगवान कहते हैं मेरे चतुर्भुज रूपी देवता भी लालायित होते हैं। वेद यज्ञ दान तब किसी क्रिया से देखा जाना संभव नहीं, ये सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। और भगवान कहते भक्त्या त्वन्यासक्य अहम विदोर अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व प्रवेष्टुम च परंतप। और कहते हैं मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निर्वे सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव। अन्य भक्त की पहचान देते हैं कि मेरे लिए कर्म करे, मेरा भक्त हो और कामनाओं से आसक्ति सबके वेर रहित होकर के मेरा पसंद मुझको पाता है। 12वां अध्याय भक्तियों में अर्जुन पूछता है सगुण साकार और निर्गुण निराकार में क्या फर्क है। भगवान के सदा प्रभु जो मेरा नित्य उपासना करने वाला भक्त ही श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? निर्गुण निराकार की जिंदगी में क्लेश बहुत है। वो अचिंत्य का चिंतन सर्वभूत में रखते हुए सर्व इंद्रियों को वश में करते हुए करते हैं तो देहाभिमान आ जाता है। लेकिन जो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते, जो अनन्य भाव से मेरी योजना करते हैं उसको मृत्यु संसार सागरात से मुक्ति दिलाता है। तो भगवान समर्पण योग, अभ्यास योग, सब कर्म अपने कर लिए करने का और कर्म फल त्याग की 4 विधियां बताते हैं। भगवान कहते हैं अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, वो तुरंत शांति को प्रदान करता है। भगवान 13 से 19 में सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं। आइए एक श्लोक उसमें से पढ़ते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनपेक्ष चीर्दक्ष उदासीनो गत्वेत है सर्वारम परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो अपेक्षा से रहित है, जो पवित्र है, जो चतुर मुझको पाने की ही चतुरता करता है, तटस्थ रहता है, सब सुख दुख से समभाव में रहता है, कोई कार्य करना बाकी नहीं है, वो कोई आरंभ भी नहीं करता,
वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं ये धर्म में अमृत में वचन सुन लो, जो सुन के साधक इस रास्ते पर चलेगा वो मुझको पाएगा। हम त्रयोदश अध्याय में अब प्रवेश करते हैं। त्रयोदश अध्याय हमें संपूर्ण पढ़ना है। तो अंजलि आज वर्धमान है, आपसे निवेदन करूंगा पहले लेकर के आप 11 श्लोक तक आप पढ़ने का प्रयास करें। पहले से लेकर 11 तक आप पढ़े त्रयोदश अध्याय। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषादर्शनम् असक्तिरभिष्वङ्गः पुत्रदारहादिषु नित्यै च समचित्त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर अद्भुत। भगवान कहते हैं ये 24 तत्वों वाला और 7 विकारों वाला क्षेत्र है। 24 तत्व है, महतत्व है, अहंकार, पंच महाभूत, 10 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय, 7 विकार अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना और धारणा, इनसे बना हुआ ये क्षेत्र है। जो क्षेत्र को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है, और ये क्षेत्र को जानने वाला ही ज्ञानी है। भगवान कहते हैं सब वेद पुराण ग्रंथों में यही सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं निर्वाण की जो ज्ञान योगी देहाभिमान के द्वारा इस रास्ते को पार नहीं कर पाता है, उसके लिए ज्ञान के विशेष साधन बताते हैं। अमानित्वम से लेके तत्व ज्ञान दर्शनम तक अपने सब बताते। भगवान कहते हैं जो इन साधनों को कर लेता है वही ज्ञान है, इसके अलावा सभी कुछ अज्ञान कहा गया है। मैं निवेदन करूंगा, निशु हमारे बीच मौजूद है। निशी, आपसे निवेदन है 12वें से लेकर के
आप 18वें श्लोक तक पढ़ें, जहाँ भगवान ज्ञान ज्ञेय का अपना परिचय देते हैं, क्षेत्रज्ञ का। यीशु सिंह 12 से 18। जय श्री कृष्ण में हम्म, ज्ञायै यत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञायन् दूरस्थै चान्तिके च तत् अविभक्तै च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूत भूर्तृ च तज्ज्ञानै ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानै ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञान्य ज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। बहुत सुंदर। भगवान इन 8 श्लोकों में 7 श्लोकों में अपना परिचय देते हैं, जो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए। तो ज्ञान ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ का यहाँ वर्णन करते हैं कि सभी अनादि ब्रह्म हूं मैं सभी प्राणियों में सब मुखों से उस समस्त लोक में व्याप्त हूं और समस्त गुणों का भोक्ता होने भी गुणों से रहित हूं। समस्त इंद्र कर्मों का भगवान कहते हैं सब को धारण पोषण करने वाला भी होते हुए मैं कर्म से आसक्ति से मुक्त हूँ। समस्त इंद्रियों का विषय होते हुए इंद्रियों के विषय से मुक्त हूँ। मैं बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, भूत में भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ, सूक्ष्म हूँ, दूर से दूर में हूँ, नजदीक से नजदीक में हूँ। सभी भूतों में विभक्त हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्य भी मैं ही करता हूँ। मैं ज्योतिषमान हूँ, तमस को हटाता हूँ। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य बन करके सभी के हृदय में निवास करता हूँ। ये सब कुछ क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय विस्तार से बताया गया। जो मेरा भक्त मुझे इस तरह जान जाते हैं, मुझको पावा जाते हैं। हम निवेदन कर रहे हैं सरला से, आभा से, जो भी है वो आकर के 19 से लेकर के आगे पढ़ना शुरू करें। सरला, आभा हमारे बीच मौजूद है क्या? चलिए समय की क्षमता देखते अंजलि से निवेदन करें 19 से लेकर के आप हमारे बीच में 29 तक पढ़ें। 19 से 29। सरला आगे, सरला आप पढ़ सकते हैं क्या? अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, 19 से पढ़े, 19 से 29 तक पढ़े। जय श्री कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषैचैव विद्यनादि उभावपि विक्रांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्ययो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो
देहेऽस्मिन् पुरुष परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतैः च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि रन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् स्वत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् ततवीधि भरतर्षभ। जय श्री कृष्णा। और पढ़ना है क्या? हाँ, 2 और पढ़ने हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तै यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि यन्हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। एक और पढ़ लें, 29 तक किया था हमने। तथैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम् पश्यति। भगवान क्षेत्र को नया नाम देते हैं। क्षेत्र को प्रकृति बताते हैं, क्षेत्रज्ञ को पुरुष बताते हैं। भगवत कहते हैं प्रकृति के विकार और गुण सभी प्रकृति में ही स्थित है। कारण करण होते हैं हमारे बाह्य करण, अंतःकरण, हमारे 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, और कर्ण कार्य होता है 5 महाभूतों के कारण। ये प्रकृति के ही हेतु है। पुरुष को जब हम सुख दुखों में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो पुरुष भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। वो जो गुणों का कारण नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, वो जो गुणों से रहित है, वो पुरुष जो प्रकृति में स्थित है, वो प्रकृति के इन गुणों के संग हम कर लेते हैं। उसको दृष्टावान बना देते हैं, उसको अनुमति देने वाला भर्ता भोक्ता बना लेते हैं, और परमात्मा बन के पुरुष हमारे साथ बना रहता है। जो स्त्री पुरुष प्रकृति को गुणों के साथ जानते हैं, वो कभी दोबारा उनका वर्तमान में रहते हुए कभी जान लेते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। जाने कैसे? ध्यान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, या सिद्ध महापुरुष की शरण में उसके श्रुति परायण उसके यहाँ सुनते हुए हम मृत्यु से पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं क्षेत्र का संयोग स्थावर जंगम सो भी है, उनके संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। सब भूतों में मैं स्थित हूँ, लेकिन इसको लोग देख नहीं पाते, मुझको देख नहीं पाते। वो सब जगह जो मुझको ही देख पाते हैं, वो अपनी आत्मा को आत्मघाती अर्थात हिंसा नहीं करते। जो मुझको सब में नहीं देखते हैं, वो एक्चुअली हिंसा करते हैं। कहते हैं प्रकृति के कर्मों के अंदर सभी वर्तमान में हो रहे सब में अकर्ता भाव से मुझको देखें तो वो सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। आइए 30वें श्लोक से आज का हम पठन प्रारंभ करते हैं। 30वां श्लोक में भगवान बताते हैं किस तरह से इसको और जाना जा सकता है। यथा भूत पृथक भावम एकम अस्तम अनुपश्यति तच्च एव विस्तारम ब्रह्म संपदते तथा। यथा जिस काल में भूत पृथक भाव प्राणियों के अलग अलग भाव को एक प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। सब भावों को एक प्रकृति में देखना, उस प्रकृति विस्तार देखना ही ब्रह्म का मानने का मार्ग है। प्रकृति 2 रूप है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 39वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए 30वां श्लोक कहा। यदा भूत पृथक भावम ब्रह्म संपदे तथा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने भी जरायुज जो माँ बाप के गर्भ से पैदा माँ के गर्भ से पैदा होता है, अंडों से पैदा अंडज, उद्बीज जो उड़ने वाले हैं, स्वेदज जो पसीने से जूं आदि पैदा
पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को प्रकृति में एक स्थिति देता है, उस काल में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम स्थिर और चलने वाले प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब एक प्रकृति से ही संपन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हो जाते हैं, जी हाँ, प्रकृति परमात्मा के तो है, ये परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो देखता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से प्राप्त था, केवल प्रकृति जिन्हें पदार्थ अपना संबंध मानने से उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। परंतु जब सबको प्रकृति में स्थित उत्पन्न देखता है तो उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थापन जितने भी शरीर है, उन शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रिया होती है, सब पृथ्वी पर ही होती है। देखो एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि आप कुछ मिट्टी ले लीजिए, उसमें बीज ले लीजिए, मिट्टी और बीज दोनों को तोल करके एक पात्र में आप उसको मिट्टी और बीज मिला के बोल दे, फसल उगेगी। होने के बाद में अनाज का वजन अलग तैयार कर ले, मिट्टी का वजन अलग कर ले, तो आपको पता चलेगा कि अनाज बढ़ गया है, अनाज का वजन ज्यादा है, मिट्टी का कम है। ये क्या हुआ? पृथ्वी तत्व का अनाज में रूप बदल गया, रूपांतर हो गया। तो क्रियाएं दो तरह की होती है, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती है, और खाना पीना आदि क्रियाएं हम करते हैं, ये सब क्रियाएं शरीर में होती है। तो पहली क्रिया को आप बस साक्षी भाव से देखें, और जो आप क्रिया करते हैं वो सात्विक क्रिया करें, वो तमस रजस से प्रभावित कल्याण हो जाएगा। ऐसे प्रकृति से उत्पन्न वाले जितने भी गुण विकार है, उनमें जो कुछ परिवर्तन घटपट होती है, सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य क्या है? जैसे पदार्थ मोहल्ले पदार्थ पृथ्वी में स्थित रहने से, पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, अर्थात अनाज भी पृथ्वी का ही रूप है। इसलिए पृथ्वी तत्व अनाज में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न होता है। उसी तरह प्रकृति में सब संसार प्रकृति में स्थित रहने से, प्रकृति में लीन होने से प्रकृति स्वरूप ही है। इस प्रकार स्थावर जंगम प्राणी के रूप में जो चेतन तत्व है वो निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है। प्रकृति के संग से कितने ही विकार क्यों न दिखे, वो सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव होने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये नियम है। प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने से ही स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख दुख आदि प्राणियों को अलग अलग भाव दे देखने से राग द्वेष पैदा होते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं, द्वेष होने पर दोष दिखाई। प्राणी वही है, लेकिन उसी एक ही प्राणी में हम समय समय पर कभी दोष देखते हैं, कभी उनके अंदर गुण देखते हैं। इस प्रकार दृष्टि का आगे राग द्वेष स्वरूप सदा पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव हमें कभी हम जान ही नहीं पाते। इसके अंदर भी परमात्मा हमारे जैसा स्थित है, हम उसको गुणों और दोषों के आधार पर आंकते हैं। पर अपना साधन अपने कहने वाले स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से संपूर्ण प्राणियों शरीरों की उत्पत्ति स्थिति विनाश को प्रकृति में ही देखता है, उन अपने में उनका अभाव देखता है। तब उसकी दृष्टि आगे से राग द्वेष भी पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः से परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस पूरा श्लोक का भाव यह है कि व्यक्ति की बात काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में संपूर्ण भावों को अपने में बताया। कैसे बताया? भवन्ति भावान भूतान मत एव पृथक विदा। पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया, भक्ति में अपने में बताया कि मुझको समझ लो, प्रकृति समझ जाओगी। प्रकृति भगवान की तो है, लेकिन ज्ञान योगियों का तेरा अपना सामर्थ्य काम करेगा, इसलिए तुम प्रकृति के अंदाज से समझो। ये सत असत का विभाग किया गया है। जहाँ सब भाव असत में कहे गए, जो समग्र की बात कहें वो सब भाव अपन में गए। यहाँ कहा सत असत, और वहां सब अपने में कहा है। समग्र में सत सब कुछ परमात्मा सत सच्चा। तो 22वें श्लोक में जिसको देह से परे बताया, और 30वें श्लोक में जिसको ब्रह्म का प्राप्त होना बताया, उस पुरुष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। श्लोक 31। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। समझ ही गए होगे, शरीर में स्थित ये कुंती नंदन ये पुरुष अनादि होने से, सभी निर्गुणत्वात् गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है। ये शरीर में रहता जरूर है, लेकिन करता कुछ नहीं है, न लिप्त होता है। आप अपने कर्मों के आधार गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आप प्रकृति और इंद्रियों के माध्यम से कर्म फलों के आधार पे करते हैं। अनादित्वात्, अनादि है इसलिए, निर्गुणत्वात् निर्गुण से रहित है, परमात्मा जो अवयव है, इसको भगवान इस श्लोक में अनादि कहा गया, इसी को यहाँ अनादित्वात् शब्द से कहा, अर्थात ये आदि आरंभ से रहित है। जो खत्म ही नहीं होता वो प्रारंभ कैसे होगा? अब प्रश्न होता है, या प्रकृति को भी अनादि कहा गया है,
प्रकृति पुरुष दोनों में फर्क क्या है? दोनों को अनादि कह दिया है। भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात ये पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर गुणों से रहित नहीं है, प्रकृति गुणों और विकार वाली है। उसमें सात्विक रजस तमस तीनों गुण और विकार पैदा होते हैं। इन तीनों गुणों से पुरुष क्या रहित है, अर्थात अविनाशी परमात्मा परम शुद्ध है। शरीर स्तोपी कौन्ते न करोति न लिप्यते, ये पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है न किसी कर्म से लिप्ति होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष अर्थात स्वयं जो हमें ने तो न पहले किसी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है, न आगे ही कुछ कर सकेगा करेगा। अरे भगवान तो कहते हैं मैं योग से आपका मैं करता हूँ, यहाँ कहते हैं मैं कुछ करते नहीं, बड़ा धोखा कर रहे हैं। अर्थात ये पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है, गुणों से रहित अविनाशी है, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं। यहाँ शरीर स्तोपी कहने का तात्पर्य है ये पुरुष जिस समय अपने शरीर में स्थिर होकर अपने कार्य करता और सुख दुख का भोक्ता मान लेगा, उस समय भी ये तटस्थ प्रकाश में आपने उसको बना भी दिया तो भी ये तटस्थ प्रकाश मात्र है। सुख दुख का भान इसी से होता है, इसी को प्रकाशक कह सकते हो, लेकिन प्रकाशक धर्म नहीं। यहाँ अपी पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादि काल से अपने शरीर में स्थित मानने वाला हर एक प्राणी चिंटी तक स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर साथ एकता कभी हुई नहीं, क्यों शरीर तो प्रकृति का कार्य है, सदा प्रकृति में स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा के स्थित होने से वो सदा परमात्मा में स्थित है, परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकता। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर शरीर से कितना ही घुल मिल जाए, शरीर को अपना स्वरूप मानने पर उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। ये स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त होता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है कौन? पुरुष न करता है, न लिप्त हुआ है, न लिप्त होता है। यदि पुरुष अपने शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता मान बन जाता तो भगवान प्रकृति में 21वें श्लोक भगवान ने कहा प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। वो कैसे कह दिया? फिर यहाँ कहते हैं शरीर में स्थित पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहे चाहे शरीर में स्थित, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ शरीरों के साथ संबंध हो ही जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध है तो व्यष्टि शरीर के साथ है, न समष्टि प्रकृति। ये शरीर व्यष्टि है, समष्टि पंच महाभूतों की हमारा पूरा संसार ये समष्टि प्रकृति है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में न तो करता है न भोगता है। हम कोई भी काम करते हैं मैंने किया, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल मिथ्या बोलते हैं। न तुम करता या मुझे दुख हुआ, अरे तुम भोगता हो ही नहीं तो तुम्हें दुख कैसे होगा? संसार श्लोक का यह पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुण में है। पुरुष परमात्मा है, शरीर अनात्मा है। पुरुष अवयव है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर सर्वथा असंबंध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। वास्तव में पुरुष कभी शरीर में हो ही नहीं सकता, परंतु वास्तविकता ध्यान न देने के कारण मनुष्य को शरीरस्थ मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है। परमात्मा को शरीर मना लेता है लेकिन स्वयं मान रहा है, वो लिप्त होता है, लेकिन परमात्मा निर्लिप्त रहता है। निर्गुणत्वात्, पुरुष स्वयं निर्गुण होते भी गुणों का संग करके बंध जाता है। दिखता तो ऐसा ही है, बंधन स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति कृति साध्य है, वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं प्रकृति के साथ है। अनादि निर्गुण परमात्मा अयु न करोति लिप्यते, ये स्वतः स्वाभाविक है। साध्य को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग है, ऐसे शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम शरीर से अलग है। न करोति न लिप्यते, ये साधन जन्य नहीं है, स्वाभाविक है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, सिद्ध बात है। कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुछ करना नहीं है, कर्तृत्व भक्ति को मिटाना नहीं है, अपने में स्वीकार नहीं करना है, अभाव का अनुभव करना है कि वास्तव में अपने है ही नहीं। इसलिए साधु को अपने निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए ताकि परमात्मा को जान सके। अपने निरंतर अकर्तृत्व अभोक्तृत्व निष्कामता निर्ममता का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इस चीज में गीता को स्मृति प्राप्त होना का है। नष्टो मोह स्थित लब्धा, जो अर्जुन कहेंगे 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है फिर कर्ता और भोक्ता है कौन, ये विचार किया जाता है। पहले विचार ये करें कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है क्योंकि वो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 कारण है, इनको अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण भी कर्ता नहीं है क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है,
परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है। साधकतम करणम, इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं है। बाहर करण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। जिससे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती। लिखने का साधन वो है, लेकिन लेखनी क्या है, कर्ता का अधीन है। अगर कर्ण कर्ता नहीं होता तो कर्ता कर्ण नहीं होता। दूसरी बात, ये कर्ण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है। यदि कर्ण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है। सत्स्वरूप भी भगवान कहते हैं, ये सत्स्वरूप भी करता नहीं है। और भगवान ये कहते हैं कि मैंपन तो प्रकृति कार्य है, प्रकृति अतीत में कैसे संभव है। यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है, न करोति। आगे 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वास्तव में जो भोक्ता होता है वही कर्ता होता है। अब विचार करें, भोक्ता कौन है। भोक्ता सत्य असत्य नहीं है। सत्य भोक्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य में कभी अभाव नहीं होता। ना भाव वित्त सत्य, जबकि भोक्तापन का भाव नहीं लिप्य थे। असत भी भोक्ता हो नहीं सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विदते भाव है, असत में चेतनता भी नहीं है। भोक्तापन कल्पना तो करेंगे कैसे। तात्पर्य यही है, कर्तापन भोक्तापन सत्य में न असत में। सत्य के संयोग में भी कर्तापन भोक्तापन, जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत्य और अमृत का असत का संयोग भी असंभव है। ये कर्तापन भोक्तापन केवल माने गए हैं। कर्तारम इति मन्यते, मान लिए गए हैं। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वता संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं प्रेरेपन को मिटा देता है, तब न करता रहता है न भोगता रहता है, परंतु तो एक चीज में सत्ता रहती है। इस पर अपने में कर्तापन और भोक्तापन के भाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता। शुद्ध स्वरूप चिन्ह में सत्ता रह जाती है। न करोति लिप्यते पदों का विवेचन 32-33 श्लोक में फिर भगवान करेंगे। इस श्लोक में कहा गया पुरुष न करता न लिप्त होता है। अब प्रश्न होता है, कैसे लिप्त नहीं होता, कैसे नहीं करता। इसका जवाब 32वें श्लोक में दिया जाए, उसको भी आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल हमें संपूर्ण करना ही अध्याय। यथा सर्वगतम सोक्ष्यम तदा आकाशम न उपलिप्यते, सर्वतावस्थितो दे तथात्मा न उपलिप्यते। यथा, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से न लिप्त नहीं होता, ऐसे सब जगह परिपूर्ण आत्मा देह में लिप्त नहीं होता। आकाश में कितना ही कुछ हो जाए, वो आकाश सर्वथा निर्मल रहता है। ऐसे हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए, परमात्मा लिप्त नहीं होता। इस भगवान ने न क्रोध पर से पहले कर्तृत्व का, न लिपित भोक्तृत्व का भाव बताया। दोनों का विवेचन करने से इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व का भाव की बात कही है और आगे श्लोक में कर्तृत्व का भाव की बात कहेंगे। अतः ऐसा ये कर्म भगवान करने का भाव ही है, कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है। कुछ करो तो भोक्ता बनोगे, अर्थात कर्म करने के बाद ही कर्म का भोग होता है। जो कुछ भी करता है किसी फल सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है, तो मन में पहले भोक्ता भाव होता है, फिर उसके अनुसार काम करता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो पहले मिलेगा का भाव करने के बाद ही कर्म। कुछ नहीं मिलता तो आदमी कर्म भी नहीं करता, अर्थात कर्तव्य तो बाद में आता है। इसलिए भगवान ये सबसे पहले भोक्ता भाव का निषेध करते हैं। भोक्ता का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः ही हो जाता है, अर्थात फल इच्छा का त्याग होने पर, क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। कितना सुंदर बात कही, बड़ा सार बता दिया। आप फल इच्छा का त्याग कर दिया, फिर आप काम करते रहो, आप भोक्ता नहीं रहोगे। फल की इच्छा की कामना से ही हम कर्ता बनते हैं। कर्म करने से कर्ता भोक्ता नहीं बनते, हम कर्ता भोक्ता बनते हैं फल इच्छा के करने से। यथा सर्वगतम सोक्ष्यम तदा आकाशम न उपलब्धे। आकाश का कार्य वायु, तेज और जल, पृथ्वी है। चारों में आकाश तत्व है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी, पृथ्वी है। आकाश अपने कार्य वायु आदि 4 भूतों में व्यापक है, पर चारों ही आकाश में नहीं है। आकाश अकेला है, उसमें चारों भूत नहीं है, परंतु व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, लेकिन आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण ही है, आकाश की अपेक्षा चारों स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है। ये चारों सीमित है, शांत है, आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों पर विकार होते पर आकाश में विकार नहीं होते। तो भगवान यहाँ आकाश तत्व को भगवान पुरुष अपना स्वरूप बताता है। आकाश कैसा है, नील वर्ण, समृद्ध, जागृत, संपन्न, अनंत है, वो नील वर्ण है, और भगवान भी तो वैसे ही है। तो आकाश तत्व ही भगवान है, ये व्याख्या यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। सर्वथा स्थितो दे धे तथात्म न उपलब्धे, जिसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे सब जगह सब शरीर में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ किसी से घुलता मिलता नहीं है। वो सदा सर्वदा सर्वता निर्लिप्त रहता है,
क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगण, स्थायी, अचल, सनातन, अचिंत्य, अचिंत्य, अविकारी है। दूसरे अध्याय का 24-25 श्लोक में बताया गया है अविनाशी आत्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है। परिशिष्ट का भाव यही है, चिन्ह में सत्ता एक ही है, पर अहंता करने से अलग अलग दिखती है। अपरा प्राकृतिक अंश एम को पकड़ने के कारण ये जीव अंश कहलाता है। 15 अध्याय में आने वाला है, ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अगर ये एम को न पकड़े, एक ही सत्ता है। सत्ता के सिवा सब कल्पना है। चिन्ह में सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक, आश्रय है। उन सत्ता में एक देशीयपन है ही नहीं। ये चिन्ह में सत्ता सर्वव्यापिक है, समस्त क्रियाएं उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती ही रहती है, पर सत्ता अक्सर ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। तात्पर्य चिन्ह में सत्ता न शरीर में है न प्रकृति में, आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। अर्थात संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भी सर्वत्र परिपूर्ण है। बाहर कैसे? ये बेड, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये जितनी दीवारें हैं, उन सब में भी भगवान विराजित है। वही योगियों का योग है, यही ज्ञानियों का ज्ञान है, वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ रहना ही चाहिए। सत्ता में एक देशीयता एम के कारण दिखती है। एम सुख लोलुपता टिकता है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वही सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बदनाती, ये सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। तो साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पर सुख की लालसा से बचना चाहिए। इस भगवान में आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताएंगे, जो कल 2 श्लोकों में इस क्षेत्र के योग को संपूर्ण करेंगे। तो आज के 3 श्लोक अंजलि से निवेदन करते हैं आप पढ़ें और उनका भावार्थी बताएं। निशु आप भी इन्वॉल्व हो, गुरदीप आप भी इन्वॉल्व हो, आभा आप भी इन्वॉल्व हो, तो आप पढ़ने का क्रम जारी करें। 30, 31, 32। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जय श्री कृष्ण। भगवान तीनों श्लोकों में तो ये तीनों में भगवान कहते हैं कि जैसे संसार, पूरा समस्त संसार जो है वो परमात्मा में लिप्त है और हम सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस पल हम इस नियम को समझ लेते हैं ना, उसी क्षण हम सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। फिर वो कहते हैं कि अविनाशी होने से और निर्गुण होने से ये जो परमात्मा है वो इस शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। जो भी करता है वो ये शरीर करता है, अपने कर्मों अनुसार भुगतता है, लेकिन परमात्मा इस सब में लिप्त नहीं होता। और वो आगे आकाश का उदाहरण, मतलब आकाश की तरफ वो करते हुए बोलते हैं कि आकाश तत्व को भगवान अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, पर व्याप्त होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण सारे तत्व आकाश के अंदर हैं। हाँ, सारे आकाश किसी भी तत्वों में लिप्त नहीं होता, तो सूक्ष्म होने के कारण क्या नाम है, भगवान कहते हैं सूक्ष्म हाँ, सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा स्थित है, लेकिन वो निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर। गुरदीप, निशु, आभा, आप कुछ कहना चाहेंगे इन 3 श्लोकों के बारे में? आपको क्या समझ में आया है? सर मुझे ना एक तो कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब भगवान में लिप्त हो जाते हैं, यस यस, और लिप्त होने का मतलब हुआ कि समा जाना। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये बताना था, ये आकाश सूक्ष्म कैसे होता है आकाश? ऐसा है ना, देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई, सबसे सूक्ष्म होता है महतत्व है, उससे बुद्धि, और बुद्धि से पंच महाभूत है। पंच महाभूत में क्रम क्या है? पहले आकाश तत्व आया, आकाश तत्व वायु का कारण बना, अर्थात आकाश तत्व वायु। जैसे आपका दादाजी का डीएनए किस में आया? आपके पिताजी में आया। तो आकाश तत्व का डीएनए वायु में आया। अब वायु अग्नि को पैदा कर रहा है, लेकिन दादाजी का आकाश का डीएनए भी साथ साथ जा रहा है। अग्नि जल को पैदा करे, जल पृथ्वी, तो इस सूक्ष्म से स्थूल होता जा रहा है पृथ्वी तत्व तक। महत्व तो एकदम सूक्ष्म है, उसके ऊपर परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, उससे धीरे धीरे क्रम आता हुआ ये पृथ्वी तक स्थूल बन जाता है। लेकिन इन चारों में आकाश तत्व विद्यमान है। कभी देखिए, पृथ्वी में आपको खाली स्थान दिखाई देगा, आकाश तत्व है। जल में भी आपको खाली स्थान दिखाई देगा, वो आकाश तत्व है। अग्नि के अंदर भी खाली स्थान दिखाई देगा, वो आकाश तत्व है। ये बिना आकाश के ये तीनों चीजें चल ही नहीं सकती। अगर आकाश तत्व नहीं हो तो जल चलेगा ही नहीं, वो गंदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही जल भी पृथ्वी तत्व बिना आकाश के नहीं विद्यमान होगा। और इसी तरह वायु तो सर्वत्र आकाश में ही बहती है, आकाश के बिना वायु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आकाश सब में है, लेकिन ये सब आकाश में नहीं है। आप अपने घर में सबका पालन पोषण करते हो, लेकिन सबको कर्मचारियों को घर में थोड़ी उठा के ले आते हो। आप वो उनके पालन पोषण करो, अर्थात भगवान के स्वरूप में स्थित हो। आप लिप्त नहीं होते, उनके कर्तव्य लिप्त नहीं होते। हाँ, उनमें आप हो, आपके समस्त संतानों में, आपके समस्त आने वाले संतानों में भी आप रहोगे। एक संत तो ये कहते हैं कि आप, बेटियों के बारे में कहा गया, बेटी का जन्म अपनी नानी के गर्भ में ही बीज पड़ जाता है। नानी के गर्भ में बेटी का बीज होता है, वो बीज लेके आपकी मां आकर के आपको पैदा करती है। तो 3 अंश पूरे के पूरे आप में, आपके नानी का डीएनए रहता ही रहता है, और उस नानी में उसकी मां का भी डीएनए रहता है, सूक्ष्म रूप से वो भी विद्यमान रहती है। इसी तरह आप आकाश तत्व को सब में विद्यमान समझे। ठीक। लिप्त नहीं होता, कारण भोक्ता भाव नहीं होता, क्योंकि निर्गुण है, प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है। इस कारण से लोग निर्गुण, ये जानने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भोक्ता भाव की बात कही गई, पहले कर्तृत्व भोक्ता दोनों की बात की गई, अब दोबारा समझा रहे हैं, कल कर्तृत्व भाव भी समझाएंगे। जी गुरुदेव जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हरिओम प्रभु जी। जी। सबसे पहले तो इसके अंदर ये बात समझ में आई कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है, ये सबको समझना चाहिए बिल्कुल अलग अलग। ठीक है ना? इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज समझनी चाहिए कि हम जो है जितने भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, और जो पुरुष है वो बिल्कुल अलग है, वो इससे निर्लेप है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे को ही भोगना पड़ रहा है, शरीर को ही भोगना पड़ रहा है, प्रकृति बिल्कुल अलग है। और ऐसे ही ये हम जो भी जितना भी सूक्ष्म चीजें हैं वो हर एक भूतों के अंदर हम देख लें, उसके अंदर परमात्मा के दर्शन कर ले, तो हमारे को परमात्मा के दर्शन अपने अंदर भी हो जाएंगे और सामने वाले के अंदर भी। क्योंकि हर जगह परमात्मा, जैसे आकाश विद्यमान है हर स्थान के ऊपर, तो वहीं पर ही ना हमारे को ऐसे ही हर किसी के अंदर, चाहे कोई भी चीज हो, उसके अंदर परमात्मा के ही दर्शन होंगे, सभी भूतों के अंदर होंगे। तो प्रभु ये छोटी सी मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, आइए आराम से बैठते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि कैसे ये आकाश तत्व का भाव हो गया, हमसे लिप्त नहीं हो सकता। आराम से विराजित हो जाए, अर्धन मुलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान दें। आकाश तत्व वायु में भी व्याप्त है, प्राण शक्ति वायु का दर्शन करें। भगवान अपनी विभूतियों में बताते हैं, आकाश तत्व में शब्द में हूं, या पंच तत्वों में आकाश में हूं, और फिर आकाश का शब्द में हूं, वायु का स्पर्श में हूं, और वायु की जीवन शक्ति में हूं, अग्नि का तेज में हूं, जल का रस में हूं, पृथ्वी की गंध में हूं। अर्थात सूक्ष्म रूप में भगवान सभी तत्वों में आकाश तत्व के रूप में विराजित है। इन्हीं पंच तत्वों 10 ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा
ये बना हुआ हमारा क्षेत्र शरीर है। इस शरीर में ही इस शरीर का निर्माता क्षेत्रज्ञ रहता है। शरीर में रहते हुए भी इस प्रकृति के कारण जो शरीर उत्पन्न हुआ है, उस प्रकृति में वो नहीं रहता, वो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहता है। हम उसको अपने कार्य के द्वारा, कर्तृत्व द्वारा, भोक्तृत्व द्वारा इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो भी वो अनादि रहता है, अस्पर्शीय रहता है, उसमें कुछ भी लिप्त नहीं होता, बल्कि हम उसको अपने साथ इन्वॉल्व करके अपने गुणों के आधार पर उसको बार बार जन्म मृत्यु लेने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन वो फिर भी नया जन्म मिलेगा तो आत्मा शुद्ध परिशुद्ध ही मिलने वाली है। जो आपके कर्म बंधन जो आपने बनाए, जो पाप पुण्य फल बनाए, वो सब के सब आपके इन 24 तत्वों प्रकृति के साथ लिप्त होकर के आपके कर्म बन जाएंगे। तीनों गुणों के आधार पर जो भी कर्म बने हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, वो सभी हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। जिस शरीर में हम ये देखने लग जाएं कि ये शरीर अविनाशी नहीं है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। एक है जो अविनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है, उसको अलग मान लें, प्रकृति में स्थित न माने, प्रकृति उसकी है लेकिन वो प्रकृति में स्थित न माने, तो हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान बार बार कहते हैं ये अनादि होने से, तीनों गुणों से रहित होने से, ये प्रकृति में रहता हुआ भी, क्यों प्रकृति गुणों के अधीन है, प्रकृति अनादि नहीं है, वो बार बार नष्ट होने वाली है शरीर के रूप में, ये उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, लिप्त नहीं होता। उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश तत्व है, सर्वथा सूक्ष्म है और सभी चारों तत्वों का कारण भी है। सब में आकाश तत्व मौजूद है, वैसे हम सब में भी परमात्मा मौजूद है। लेकिन जैसे आकाश तत्व सब में मौजूद होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, अर्थात उनका कारण वो है, लेकिन उनके किसी कार्य करने में वो कर्ता नहीं बनता, वो भोक्ता नहीं बनता। तो आकाश तत्व जैसे हमेशा फ्री, आकाश में कुछ भी घटना घटे, चाहे सूर्य तेज पाए या हवाएं बवंडर चलाएं या जल वर्षा के रूप में बसे या रेत अंधकार में आंधी के रूप में आकाश में लिप्त हो जाए, लेकिन थोड़े समय बाद देखेंगे उसके और ऊपर जाएंगे। जब हम समुद्र हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो नीचे कितने ही आंधी तूफान हो, बादलों के ऊपर वो ही नील वर्ण संपूर्ण जागृत अनंत आकाश दिखाई देता है, जो ईश्वर का स्वरूप है। जब हम कर्तापन देखते हैं, जब भी हम कर्ता होते हैं, तब ही हम भोक्ता होते हैं। अर्थात इसको यूं भी कह सकते हैं, पहले भोक्ता का भाव मन में आता है, तब हम कार्य करते हैं। तो पहले मनुष्य पहले भोक्ता बनता है, बाद में कर्ता बनता है। ये पुरुष जो हमारे में स्थित है वो भोक्ता ही नहीं है, तो कर्ता कैसे होगा? ये बात हम कल कर्ता का भाव के रूप में कल करेंगे। आज ये है कि वो भोक्ता नहीं है, अर्थात वो सबका, हमारे दादा नाना हमारे लिए जन्म का कारण बनते हुए भी हमारे इन कर्मों के साथ वो लिप्त नहीं होते। हमारे कर्म हमारे अपने हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हमारे भोक्तापन के भाव में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गुणों से रहित है। ये कर्तापन और भोक्ता तीनों गुणों के प्रभाव से ही होता है। और ये अनादि त्रिगुण ऐत्वात, अर्थात तीनों गुणों से जो रहित है वही परमात्मा है। उसी परमात्मा का स्मरण करें, उसके शरीर उस भाव को अनुभव करें। समष्टि और व्यष्टि सभी में परमात्मा है, लेकिन फिर भी वो हमसे अलग है। उसको लिप्त न करें, उसको कर्तृत्व न जोड़ें। इसको वर्तमान में समझ जाएं तो हम मुक्ति के मार्ग में सहज बढ़ते चले जाएंगे। यही कल्याण का मार्ग है, ये ज्ञान योगियों का कल्याण का मार्ग है। सब कुछ भगवान को मान लें तो भक्ति योगियों कर्म का मार्ग है। सब प्राणियों में अगर हम ईश्वर को देख लें तो ये ही निष्काम कर्म योग का कारण है। ध्यान योग के द्वारा समाधि की अवस्था में चित्त को जब निरुद्ध कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तो यही चित्त भगवान में स्थित होता है। तो उस भगवान के दर्शन समाधि में हो जाते हैं, तब हम आनंद पाते हैं। यही आनंद, ये आनंद
सदा चित्त आनंद घन है, उसके दर्शन हो जाते हैं। आइए सच्चिदानंद का दर्शन करते हुए विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते अपनी आंखें खोले। उम्मीद है आप आकाश तत्व के माध्यम से कि पुरुष अलग है उसको समझ लें। मैं पुरुष हूं ये समझ लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन सबका कर्ता भोक्ता पुरुष है ये गलत है। तो ये पुरुष है, हूं नहीं, जो ही हूं लगाएंगे हम इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, स्वयं भी सुख दुख के राग दोष के भोक्ता बन के रह जाएंगे। इसको समझें, यही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ये अलग है, इनको समझ लेना ही ज्ञान है, यही कल्याण का मार्ग है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद रहे, मस्त रहे। और आज पूर्णिमा है। आज दत्तात्रेय भगवान के 24 अवतार हुए, जिन 24 अवतारों के बाद शंकराचार्य जी ने आकर के अवतारों की गणना बंद कर दी। हालांकि श्रीमद् भागवत कहते हैं अनेक अवतार हुए, और हम सब भी तो भगवान के अवतार हैं। इसमें कोई संशय है क्या आपको? ये जो बोल रहा है, जो समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है, ये दृष्टा है, वो सब भगवान ही तो है। तो हम सब भी भगवान के अवतार हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो अवतार मनुष्य लोक में आकर के कुछ विशिष्ट कर्म करता है, उसको उसकी याद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को भी लोग याद करें, तो अपने कर्तव्य को इतना पवित्र, इतना अनुपम कर दें, इतना सेवा भाव से युक्त कर दें, लोग हमें भी याद करेंगे तो हम भी अवतार कहे जाएंगे। राम के रूप में करके उदाहरण दिया उन्होंने, कृष्ण के रूप में उदाहरण दिया, बुद्ध के रूप में उदाहरण दिया, नानक के रूप में उदाहरण दिया। इसी तरह से दत्तात्रेय का अवतार भी आज के दिन हुआ। दत्तात्रेय, दत्त भगवान भी कहते हैं कि 3 भगवान जिसमें एक मिक्स हो गए वो दत्तात्रेय कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक माँ ने संकल्प लिया कि तीनों मेरे बेटे होके आ जाए, तो तीनों को अपने गोद में खिलाया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिरूपधारी हैं। दत्तात्रेय 3 मुख वाले हैं, 3 मुख वाले दत्तात्रेय, जिनका बहुत सुंदर चित्रण श्रीमद् भागवत में किया है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। हम सब भी अपने जीवन में जहां कहीं विशिष्टता देखें, उन सबको गुरु बना सकते। उन्होंने सर्प को बनाया, चिड़िया को बनाया, पता नहीं किन किन को अपना गुरु बनाया। मृत्यु को बनाया, जन्म को बनाया, शिष्य को बनाया, हवा को बनाया, जंगल को बनाया, सबको अपना गुरु बनाया। सबसे कुछ तो कुछ सीखने वाला है। बल्कि मैं तो कहता हूँ बुरा से बुरा व्यक्ति भी गुरु है हमारा। वो ये बताता है कि ये चीज बुरी है, मत करना, मैं इसका फल भुगत रहा हूं, तुम भी भुगतोगे, इसलिए तुम मत करना। उससे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? बुरे से बुरा व्यक्ति भी हमारा गुरु है। सब में गुरु तत्व देखें, गुरु तत्व आप में भी स्थापित हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान ने इसी तरह सब में गुरु तत्व देखा, तो ब्रह्मा विष्णु में तीनों का अंशदार बन के एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। और कहते हैं कि तीनों माताएं ढूंढती हुई आई कि हमारे पति कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ये पालने में खेल रहे हैं, ये पालने में खेल रहे हैं। एक माता का इतना बड़ा पुण्य प्रताप था कि वो माता बन करके उनके उनके गोद में आकर के उन्होंने जन्म लिया। तो बहुत अद्भुत है ये दत्त भगवान की कथा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान नव योगेश्वरों की कथा बताई गई है। उनको आप 12वें स्कंद में थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। राज दत्तात्रेय जयंती है भगवान। ऐसा इस हमारे गीता में भी तीनों का वर्णन आया है। एक में परमशिष्णु और गृहशिष्णु नाम से आया है कि मैं ही उत्पन्न करने, मैं ही पालन करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। तो दत्तात्रेय में तीनों भाव हैं जो यहाँ एक श्लोक में आए हैं। और जब अर्जुन देखता है वहां भी ब्रह्मास्त्र कमलासन स्थितम ईश्वरम, तो वहां भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखता है। तो बार बार एक स्वरूप के ही 3 रूप हैं, एक स्वरूप के 3 रूप हैं। वही जन्म लेता है, वही पालन करता है, वही अपने में लीन कर लेता है। अर्थात प्रभव और प्रलय और धातारम तीनों वो ही है। तो इस तरह से दत्तात्रेय भगवान को आसमन करते हैं, उनको नमन करते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बुरा आज घर से थोड़ा दूर हूँ, किसी दोस्त की बच्चे की शादी में बाहर आना पड़ा, तो मैं वहीं से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। हो सकता है शाम तक, शादी दिन की है, तो उस पर घर चले जाए तो कल फिर वापस घर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभु जी, एक संशय बताना, जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। बताइए, एक पूछिए। एक तो भक्ति योग हो गया, ठीक है, भक्ति तो समझ में आ गई, ठीक है। और एक कर्म योग भी आ गया, कर्म भी समझ में आ गया। और ये सांख्य को थोड़ा डिफाइन करें ना, सांख्य नहीं समझ। सांख्य, ज्ञान योग, संन्यास योग तीनों एक ही है। सांख्य संख्या के आधार पे इसका नाम दिया गया, जिसको भगवान के एक और अवतार कपिल मुनि थे, वो सांख्य योग के प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ देवहूति को जो मुक्ति का संदेश दिया, वो सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग को ज्ञान योग कहा जाता है। ये शरीर जो 24 तत्वों से बना हुआ, तो संख्या हो गई ना, 24 तत्व एक संख्या हो गई, ये प्रकृति ओके। होगी। और पुरुष जो एक है, 24 प्लस 1 25 करके ये संख्या बनी। और इन संख्या को अलग अलग तरीके से जान लो आप। किससे जानोगे? विवेक के द्वारा, कि शरीर अपरिवर्तनशील नहीं है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, ये अजर अमर नहीं है, ये जान लो शरीर के बारे में। और जो पुरुष जो 25वां तत्व, उसके बारे में क्षेत्रज्ञ जिसको अब कहा गया है, उसके बारे में ये जान लो को अनादि है, अचिंतनीय है, अनिर्देश्यमय, अपरिवर्तनशील है, तिरोगुणों से रहित है, अप्रकृति गुण जोड़ दीजिए, इंद्रियां जोड़ दीजिए, सब कुछ जोड़ दीजिए। तो इस तरह दोनों का जो भेद समझ जाता है, वो ज्ञानी है, वही सांख्य योगी है। जो इन दोनों संख्याओं को समझ जाता है, 24 तत्व है और 7 विकार, ये सारी संख्याएं तो है। इन सब संख्याओं को जो समझ लेता है, तो परम पिता ईश्वर को जानना सहज हो जाता है। आपको पता चलता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो बच गया वो भगवान है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी वो नहीं, जल वो नहीं, अग्नि वो नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, विकार नहीं, वो सब कुछ रहित। तो उसके बाद तीनों गुण नहीं, तो प्रकृति नहीं, तो क्या बच गया? परम पिता ईश्वर बच गया। उसका ज्ञान हो जाना विवेक है। बहुत शरीर सुंदर। को अलग समझो, शरीर को अलग समझो, यही सांख्य योग है, यही ज्ञान योग है, यही संन्यास योग भी यही कहलाता है। लेकिन बहुत। भगवान कहते हैं सांख्य योग में सारा सामर्थ्य खुद का ज्ञान का होता है। इसलिए वो इसलिए इसको द्वैत नहीं कह के अद्वैत भी कहते हैं। भक्ति योग द्वैत है, दो होते हैं। मैं भक्ति किसकी कराऊं? मेरे सामने आप बैठे हो, मैं आपकी भक्ति, आप और मैं। अंत में जाकर के हम दोनों एक ही हो जाएंगे। जब मैं आत्म परमात्मा दर्शन करने लग जाऊंगा, तो मेरे अंदर भी वो है और आपके अंदर, ये दोनों मिलके फिर मिलना सबको अद्वैत में ही है। लेकिन जो शुरू से ही अद्वैत देखता है कि एक ही है, वो मेरे में स्थित है, अहम ब्रह्मास्मि। और श्री श्री रविशंकर जी तो कहते हैं, कई धर्मों में, विशेष तौर से मोहम्मद साहिब के इस्लाम धर्म में, वहाँ इस अद्वैत की बात कहने से मैं ब्रह्मास्मि से अहंकार में आ जाते हैं। और अहंकार ज्ञान योगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार में आने के कारण वो अन्य लोगों को हीन समझते हैं, अन्य प्राणियों को तकलीफ दे समझते हैं। मेरा मारेगी श्रेष्ठ है ये अहंकार। जो इसको नहीं माने वो काफिर है, वो तकलीफ देते। लेकिन सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये बातें नहीं करते। वो सबको अपने अंदर समाहित करते, सब में परमात्मा देखने की बातें करते हैं। तो इसलिए बड़े कष्ट है। इस मार्ग पे चलने वाले सभी धर्मों में बड़े संघर्ष हो रहे हैं, बड़ी तकलीफें हो रही है। और अल्तो गत्वा सबसे ज्यादा जिसको मेटेरियलिस्टिक भोगों में वही लीन रहते हैं। क्या कहा जाएगा? मरोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेगी। ये क्या है? ये ज्ञान योगियों का कार्य थोड़ी है, तो शरीर का कार्य है। तो मुक्त होकर के शरीर के साथ भोगने की बातें जो करता है, वो कैसे मुक्त हो सकता है? तो मुक्त होने का भाव उनमें है ही नहीं, वो सिर्फ अहंकार की बातें। इसलिए कहते हैं कि इस अद्वैत का चिंतन करना, इस पे चलना सहज नहीं है। इसमें कर्ता भाव आ ही जाता है, भोक्ता भाव आ ही जाता है। और उस कर्ता भोक्ता कारण आप कभी ज्ञान योग में जो कठिनाइयां बताई ना, देह अभिमान, वो कठिनाई आ जाती है। फिर ज्ञान के साधन करने पड़ते हैं। लेकिन निष्काम कर्म योग, भक्ति योग सहज है। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मेच्योर होने में भक्ति योग में ही मिल जाते हैं। तो ज्ञानी भी भक्त होता है। जब ज्ञानी सब समझ के परमात्मा देखने लग जाता है, जब शरीर के और अंदर जाता है, तो उसको विवेक से भगवान दिखता है। सर्वत्र गुणों से रहित होके, गुणातीत होके, जो हम अगले अध्याय में बात करने वाले हैं, 14 अध्याय में, जहाँ गुणातीत की बात होगी, तीनों गुणों की बात होगी, बहुत तिरे गुण। अब गुणों को आगे विस्तारित किया जाएगा, देवी असुर संपदा को विस्तारित, 18वें अध्याय तक यही सब कुछ चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंगल। आभार प्रभु, आभार।